Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, which one of the following aspects is an exclusive characteristic of living things? तो यहाँ पे हमारे पास चार options दी गई हैं. Isolated metabolic reactions occurring in vitro, increase in mass from inside only, perception of events happening in the environment and their memory, and increase in mass by accumulation of material both on the surface as well as internally. तो यहाँ पे इस केस के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है characteristics of living beings. Characteristics of लिविंग बींग्स. तो लिविंग बींग्स जो है इनके एक कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इनको लिविंग मानते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो. तो अब इन विट्रो का मतलब है लैब कंडीशंस के अंदर भी ये रिएक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं इनको हम साइमुलेटेड कंडीशंस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. साइमुलेटेड का मतलब है बिल्कुल सेम कंडीशंस जिस तरह से है, एंजाइम्स हम प्रोवाइड करेंगे, हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट्स जो भी एक्टिवेटर्स चाहिए उन एंजाइम्स के लिए, उनको जो एनर्जी सोर्स चाहिए सब कुछ प्रोवाइड करेंगे. तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये जनरली हम देखेंगे कि ये उसी तरह से होते हैं जैसे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स नहीं है. दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स. तो ये बायोमोलिक्यूल जरूर हैं, ये लिविंग रिएक्शंस कर रहे हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स हम बिल्कुल नहीं कह सकते. राइट, सो दीज आर लिविंग रिएक्शंस. सो इस ऑप्शन को हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे. सेकेंड है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, और इसके साथ ही मैं फोर्थ वाली ऑप्शन को भी लूंगी, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली. तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नो डाउट ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि कई नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो हैं, जिस तरह से माउंटेन्स है, सैंड ड्यून्स है, तो ये भी ग्रो करते हैं. इनफैक्ट अगर हम देखें कि रेनी सीजन के अंदर हमारे घर की जो वुडन डोर्स हैं वो भी पानी को एब्जॉर्ब करके वो जो है ग्रोथ शो करते हैं, एब्जॉर्ब्स वाटर. राइट, एंड दिस शोज ग्रोथ. तो इस वजह से हम ये जो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, नो डाउट लिविंग बींग्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. लिविंग बींग्स ग्रोथ शो करेंगे, बहुत ही एविडेंट ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका. लेकिन नॉन लिविंग चीजों में भी ऐसी ग्रोथ देखी गई है. हालांकि इस नॉन लिविंग चीजों के अंदर ये जो ग्रोथ होती है ये हमें दिखती है यूजुअली ऑन द आउटर सरफेस. सो आउटर सरफेस के ऊपर ये ग्रो करके मटेरियल्स को डिपॉजिट करके ये ग्रो करते हैं. तो इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली. तो आउटर सरफेस की अगर बात की जाए तो वो तो नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. और अगर इंक्रीज इन मास की बात हो रही है फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये भी गलत है. राइट, सो देख सकते हैं कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग थिंग्स का. देन वी हैव द सी पार्ट. सी पार्ट में लिखा गया है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर एक सेंस होती है जिसकी वजह से वो एनवायरमेंट को सेंस कर लेते हैं. राइट, सो दे कैन सेंस देयर एनवायरमेंट. सेंस करके ये उस एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड भी करते हैं. टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे में रिस्पॉन्ड. दिस कैन बी आइदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, किसी भी तरह का स्टिमुलाई हो सकता है. तो कोई भी नॉन लिविंग चीजें ऐसी नहीं है जिसके अंदर मेमोरी हो. कोई भी नॉन लिविंग चीजें ऐसी नहीं है जो अपने एनवायरमेंट के जो चेंजेस है उसको सेंस या रिस्पॉन्ड करे. तो यहाँ पे सी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बन जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. राइट, so let's mark this as the right answer for our question. So C is the correct answer. I hope you have understood it well. All the best. Thank you.